ज़्यादातर लोग इसलिए परेशान होते हैं कि उनका लॉस क्यों होता है, पता है आपको? उनको लगता है ₹50 की कॉस्ट रखो मार्जिन और बेचो, आराम से सेल हो जाएगी। हम लोग देखते हैं ना दूसरों का कि यार इस बंदे ने ये प्रोडक्ट 1000 बेच दिया, 10,000 बेच दिया, 20,000। ऐसा नहीं होता गाइस। होता क्या है कि आपने जितने भी प्रोडक्ट बेचे होंगे ना, उनका थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी मीशो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो उसी उसी प्रोडक्ट का ये नहीं है कि 10,000 प्रोडक्ट वो बिक गया है। हो सकता है 500 बिका हो, 200 बिका हो सकता है नया-नया डाला हो उसने। वो ऑटोमेटिक दिखता है, तो उसपे आप मत जाइए। तो जनरली क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट आप डालते हो, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ कोई भी प्रोडक्ट छोटा ₹50 का या ₹25 का, ₹100 का मार्जिन आप ज़रूर डालिए। मैं आपको बताऊँगा आगे चल के क्यों। ₹100 का मार्जिन आप ज़रूर डालिए, मिनिमम से मिनिमम रखो। ₹100 से नीचे आप मत कमाइए, अदरवाइज़ आपका लॉस होने से भगवान भी नहीं रोक सकते। रीज़न बिहाइंड इट मैं आपको बताता हूँ। मीशो और फ्लिपकार्ट दोनों का टारगेट होता है मंथली 30%, हाँ, 30% रिटर्न देने का मिनिमम होता है, ठीक है? तो अभी सीन क्या है, ये रिटर्न्स क्यों आते हैं? वो रिटर्न बनाया जाता है, वो जानबूझ के करते हैं, ठीक है? आप मैं बताता हूँ आपको, मैं पिछले 1 साल से मीशो पे और फ्लिपकार्ट पे मैं सेल कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट पे मैंने पैसे नहीं कमाए हैं, बहुत ही माइनर पैसे कमाए हैं। अगर मैं मीशो की बात करूँ, मीशो पे मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख रुपए मैंने कमा लिए मीशो पे, ठीक है? आराम से। रीज़न क्या था? मीशो पे मैंने स्टार्टिंग में 2 महीने लॉस किया, 2 महीने लॉस किया और ये जो आप पीछे कार्टन देख रहे हो भरा हुआ है नीचे से लेके ऊपर तक, ये उसी लॉस का एक नतीजा है। मैं आप लोगों को क्यों सिखा रहा हूँ? बिकॉज़ मैंने वो चीज़ें झेली हैं और वो झेलने के बाद ही मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जैसा और कोई ना झेले, तो मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ। और बिलीव मी गाइज़, अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हो और मुझे फ़ॉलो करते हो, जो-जो चीज़ मैं बताता हूँ ऐसे स्टेप्स फ़ॉलो करते हो ना, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, आप अपने बिज़नेस में लॉस नहीं करोगे, ठीक है? तो ₹100 का मार्जिन आप मिनिमम रखिए, रख के चलिए, क्योंकि क्या होता है, मान के चलो आपने ₹50 का प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है? आपने उसको बेचा ₹150 का, ₹150 का आपने सेल किया। ₹150 के ऊपर ₹60 का मिनिमम से मिनिमम वो लोग जो चार्जेज़ होते हैं ना आपके कोरियर के, वो डालते ही डालते हैं। ₹60, ₹65, ₹70 ये होता ही होता है। तो क्या होता है कि जैसे आपका प्रोडक्ट गया, बिक गया तो अच्छा, प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आया तो अच्छा। अगर बाय चांस रिटर्न आ गया, तो प्रोडक्ट तो खराब हुआ ही हुआ, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली यूज़ करके कस्टमर ने दे दिया या तो मान के चलो यूज़ नहीं करके आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसेज़ में क्या होता है कि पैकेट फट जाते हैं उसके और प्रोडक्ट होता है खराब। अब दोबारा आप यूज़ कर ही नहीं सकते। हमारे पास ये जो डब्बे दिख रहे हैं, इनमें वैसे ही प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि यूज़ करके भेजे हुए वैसे वाले, बहुत ही कम होंगे, लेकिन 90% ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज़ किए हुए नहीं हैं, उनके पैकेट्स फट गए, हम बेच ही नहीं पाए। समझ रहे हैं आप? तो पहला पैकेट के पैकेजिंग के ऊपर बहुत जो है काम कीजिए। पैकेजिंग अच्छी सी होनी चाहिए। अगर आपका टूटने-फूटने वाला प्रोडक्ट है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि 2-3 तरीके के आइटम्स ठीक। सो अगर आपका प्रोडक्ट शीशा है, काँच है, वैसे टूटने वाले आइटम्स है या प्लास्टिक है, तो आप मेक श्योर कीजिए उसको बबल रैप कीजिए। प्लस 2 तरीके के डब्बे आते हैं, कार्टन डब्बे जो होते हैं, एक होता है 3 प्लाई, एक होता है 5 प्लाई। तो 3 प्लाई होता है पतला, 5 प्लाई होता है मोटा और वो आपका प्रोडक्ट मेक श्योर करता है कि प्रोडक्ट आपका जाए और वापस भी आए सेफ़। अगर कैंसिलेशन होती है कस्टमर के बीच में तो, क्योंकि प्रोडक्ट आने और जाने में ऑलमोस्ट महीना भर लग जाता है, कभी-कभी 30 दिन, मतलब 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन ऐसे लग जाता है आपके पास वापस आते-आते, ठीक है? मेरी बात समझिए आप। तो आप या तो आप ऐसे वाले जो होते हैं मेश ऐसे खरीद सकते हो, ठीक है? और बबल उसको रैप करके आपने डाला बॉक्स के अंदर, 5 प्लाई के बॉक्स के अंदर, उसके बाद भेज दिया, ठीक है? टेपिंग करके प्रॉपर। टेपिंग आप ब्राउन टेप ले लो नॉर्मली और आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी। ऐसी वाली एक मशीन ले लीजिए अगर आपका प्रोडक्ट बड़ा है तो, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा है, कार्टन वाले हैं आइटम्स तो आप इससे कर सकते हो। अदरवाइज़ उसमें जो प्लास्टिक वाला होता है तो पाउच में तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ऐसे रोल किया और स्ट्राइप डाली, उसके बाद उसके ऊपर अपना जो ये है आपने लेबल लिया, लेबल को निकाला ऐसे, ये स्टिकी होता है ऑलरेडी, बहुत बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है गाइस, बहुत संभाल करना पड़ता है, ठीक है? तो आपने स्टिकर निकाला और लगाया, उस तरह से भेज दिया। लेकिन भेजने के पहले स्टिकर लगाने के बाद पॉली पे आपको स्कैन करना पड़ता है, स्कैन करके उसको मैच करना पड़ता है उसको बारकोड, ठीक है? वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है, लेकिन प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर काम करना है बहुत अच्छी तरीके से। अब बात आती है कि प्रोडक्ट आप कौन सा चूज़ करोगे, ठीक है? तो प्रोडक्ट आप वो चूज़ करोगे कि आपका घर कैसा है। अगर घर से कर रहे हो तो घर बड़ा है तो आप 1-2 रूम्स आप रख लो, गोडाउन की तरह आप यूज़ करो। अगर घर छोटा है तो छोटे प्रोडक्ट्स लीजिए, बहुत छोटे प्रोडक्ट्स लीजिए, जितना छोटा हो सके उतना छोटा प्रोडक्ट्स, ठीक है? ताकि आप कार्टन खरीदोगे या कुछ भी खरीदोगे, पैकेजिंग खरीदोगे, आपको वो भी लगेगा, रिटर्न आएंगे तो वो भी रखोगे, तो क्या करोगे आप? तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स आप क्या रखो। आजकल लोग गोबर के कंडे भी बेच रहे हैं मीशो पे, ठीक है? वो भी बिक रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हैं आप? तो आप बेचने के लिए मीशो पे कुछ भी बेच सकते हो। ₹50 की चीज़, ₹25 की चीज़ लेके, ₹10 की चीज़ लेके आप ₹100 में भी बेच सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है मीशो पे क्या-क्या ऑलरेडी सेल चल रहा है। मान के चलो ये अंगूठी मीशो पे ₹50 की बिक रही है, ठीक है? अब अगर नहीं 50 नहीं, मैं एक प्योर एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलो ₹130 की बिक रही है, ठीक है? आप मार्केट में गए, आपको वहाँ पे जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दिल्ली के अंदर सदर में चले जाते हैं। दिल्ली, अगर दिल्ली से लेने वाले तो सदर में गए, उन्होंने बोला भाई कितने का, वहाँ पे बोला भाई आपको मिलेगा 50 का। तो बंदे ने क्या अपना दिमाग लगाया कि अच्छा 50 का मिला, ₹60 का डिलीवरी चार्जेस, मैं चलो ₹30 कमा लूँगा, बेच देता हूँ, ठीक है? तो मैंने आपको बताया ₹100 से अगर नीचे मार्जिन रखते हैं तो आपका लॉस होगा। प्रोडक्ट गया और प्रोडक्ट रिटर्न आया आपके पास, अंगूठी सिमिलर है, सेम नहीं है, आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है? अंगूठी यूज़ करके भेजी हुई है और स्क्रैचेस लगे हुए हैं, आप क्लेम नहीं कर सकते। आप यूज़ प्रोडक्ट में डाल दीजिए, उसका क्लेम आ जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन आपका प्रोडक्ट नुकसान हो गया, ठीक है? अंगूठी की बात कर रहा हूँ। और बाकी जो टॉयज़ हैं या तो कोई भी आप आइटम ले रहे हो, कोई सेम प्रोडक्ट भी, सिमिलर प्रोडक्ट भी दे दिया ना, तो वो आपका क्लेम में नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूँ, बिकॉज़ मैंने वो चीज़ झेली है।
कोई भी प्रोडक्ट लेता है मीशो पे और सेम प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट भी रिटर्न कर देता है, यूज़ करके भेज देता है, तो यूज़ का क्लेम मिलता है, लेकिन जब सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं तो उसका क्लेम नहीं मिलता, आप उसको बेच भी नहीं पाते। तो आप अगर मान के चलो 130 रुपये का सामान, 50 रुपये का सामान लेके आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि 50 रुपये सामान उस पर मार्जिन करके बेच देंगे तो लॉस में आपका जाएगा ही जाएगा। तो आप मेक श्योर कीजिए, आप चाहिए वहाँ पे पहले तो चेक कीजिए कि भाई वो प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है वहाँ पे। अगर आपको वो प्रोडक्ट 50 रुपये में दे रहा है तो आप मतलब लॉस खा रहे हो। तो मार्जिनल मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे सदर के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी के पास जाते हो ना, तो वो प्रोडक्ट 20 का होगा ना तो आपको 50 का बेचेगा। सदर के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सस्ता मिल रहा है और आप वहाँ से लाके भाई लखपति बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सदर में भी महंगा है। मैं सदर से मेरा प्रोडक्ट ज़्यादातर नहीं आता, मैं प्रोडक्ट्स अपने ज़्यादातर फैक्ट्री आउटलेट से मंगाता हूँ डायरेक्टली, मैं पेटीएम मंगाता हूँ। बिकॉज सदर से मंगाने पे मेरा बहुत बार लॉस हुआ है। एक बार मैं क्वांटिटी अगर मंगाता हूँ 2,500 से 3,000 5,000 6,000 का लॉस है वहाँ पे, क्योंकि वो ज़्यादा मार्जिन करके बेचते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो सदर से चीज़ें महंगी पड़ती हैं। सदर से आप एक काम कर सकते हो, सबसे अच्छा मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है। आप सदर जाते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स पहले से ही डिसाइड कर लो आपको क्या क्या लेना है। ठीक है, आप किसी मार्केट से आप वो प्रोडक्ट लेके आओ, चाहे वो रेट महंगा ही क्यों ना हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप लाओ 6, 10, 12, 24 ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आओ। आप लिस्टिंग कीजिए, लिस्टिंग करके उसको बेचिए, बेचने के बाद प्रोडक्ट जब खत्म हो जाए आपके पास, उसको आउट ऑफ स्टॉक करके छोड़ दीजिए। आप भले ही 10 दिन रुकिए, 20 दिन रुकिए, लेकिन रुक जाइए। आप एक चीज़ समझिए, अगर आपने दिमाग से काम यहाँ पे नहीं किया तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, जो आप संभाल नहीं पाओगे। प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं ऐसे, आप सेल करोगे बहुत तेज़ी से सेल होगा, सस्ता होगा, ज़्यादा सेल होगा, समझिए आप, लेकिन नुकसान भी बहुत बड़ा होगा वैसे ही। ठीक है, तो आप दिमाग लगा काम कीजिए, ये नहीं कि हाँ 50 रुपये के मार्जिन पे बेच दिया, नहीं, बिल्कुल भी। आराम से 100 रुपये 120 रुपये का मार्जिन रखिए, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट, आपका ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें उसी के अंदर में आती है, आप समझिएगा। ठीक है, तो आपने उसको बेचा, आप आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए। अब वेट कीजिए प्रोडक्ट का कि उसका रिव्यू, रिटर्न सब कैसे आ रहा है। जब एक बार वो चीज़ें हो जाएँ, आप भले ही महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, 1 हफ्ता, जो भी लगे, आप रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए। जब वो प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ आ जाएँ, अच्छे रिव्यूज़ आ जाएंगे, तो उसके बाद आराम से आप कर सकते हो वो रीस्टॉक कीजिए प्रोडक्ट। अब रीस्टॉक कैसे करना है, आप जाइए बड़े डीलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, वहाँ पे आप बात कीजिए कि मुझे 1 पेटी माल चाहिए, 2 पेटी माल चाहिए। उसके हिसाब से मार्केट में आपको डिमांड पता चल गई, राइट। आपने 24 बेचे, कितने दिन में आपके पास 24 निकल गया, उसके हिसाब से मार्जिन लगा सकते हैं कि कितने आप बेच सकते हो, महीने भर में, साल भर में कितना बेच सकते हो। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊँगा कि आपको कौन सा प्रिंटर यूज़ करना है और कौन से पैकेजिंग यूज़ करनी है, और आप इसमें और क्या कर सकते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट आपके पास जब रिटर्न आए तो आपको पता हो कि ये मेरे प्रोडक्ट में छेड़छाड़ नहीं हुई है। उसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।